जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम 7वां स्कंद 10वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, हमने अभी तक श्रवण किया प्रहलाद जी का चरित्र और भगवान ने कैसे अपने भक्त की रक्षा की। भक्तों, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव बहुत से भक्तों का है, अनेकों भक्तों का ऐसा अनुभव है कि कई बार उनको पता नहीं होता कब भगवान ने किस प्रकार से रक्षा कर दी होती है। कहते हैं कि वृंदावन में एक सुबह एक गोस्वामी जी नदी किनारे यमुना के रेत पे सैर करने जाते थे और भगवान की बड़ी पूजा भक्ति करते थे, वहीं यमुना पे बैठे रहते थे। तो उनको बड़ी लालसा थी कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। तो उन्होंने आकर के व्रत किया, नियम किए, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो बहुत प्रार्थना की और बोला कि प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, लेकिन मैं आपकी कोई निशानी तो देख सकता हूँ। तो वो भगवान ने उसको संदेश दिया कि जब तू कल यमुना जी में सैर करेगा ना, तो तेरे जो चरण चिन्ह हैं वो 4 हो जाएंगे, 2 मेरे और 2 तेरे। और तू समझ जाना मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, लेकिन तेरा अभी भाग्य इस काबिल नहीं हुआ है, तेरा कर्म अभी ऐसे नहीं है कि तू मेरा साक्षात्कार कर सके, लेकिन कोई कमी नहीं है तेरी सेवा में, भक्ति में, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। वो रोज़ जाता, रोज़ देखता कि 4 चिन्ह बड़ा प्रसन्न होता और कभी वहाँ से धूली उठा करके माथे पे भी लगा लेता, माथा भी टेक देता। तो ऐसे करते करते उसको थोड़ी ओल्ड एज हो गई। ओल्ड एज हो गई तो अब क्या हुआ कि जो उसके बच्चे जवान हो गए, वो और दूसरे थे, किसी प्रकार से
उसका जो यश था वो ख़त्म हो गया। अब लोग उसके पास नहीं आते थे, दक्षिणा भी कम आती थी और बड़ी कठिनाई से कार्य चलता था। अब वो जब जाए तो क्या देखता है कि भगवान के 2 चरण चिन्ह भी गायब हो गए हैं। कहा यार, कुछ मुसीबत आती है, दुनिया तो साथ छोड़ती है, यहाँ तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। अगर उन्होंने छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भगवान की वैसे ही भक्ति पूजा करता रहा। फिर उसको कुछ ऐसा कार्य मिल गया कि जिससे फिर उसका यश बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाते थे। फिर वो जाता था तो वहाँ फिर 4 चरण चिन्ह हो गए। तो भगवान से उसने बड़ा झगड़ा किया, प्रभु दुनिया तो छोड़ती है अपने इंसानों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, लेकिन आप भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा मैं पहली बार मेरे जीवन में ये चीज़ घटना घट रही है। तो भगवान ने कहा, बेटे ऐसा नहीं है कि मैंने तुझको छोड़ा हो। जब तेरी मुसीबत आई थी तो तू कितने चरण चिन्ह देखता था? बोलता 2। तो कहते मैंने तेरे को उस समय गोद में उठा रखा था। अगर मैं तेरे को गोद में नहीं उठाता तो तू आत्महत्या कर सकता था। जो तेरा जीवन बचा हुआ है वो मेरे कारण से बचा था, मैंने ही बचाया था। तो वक्त होता क्या है कि हमारे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान तो हर वक्त अपने साथ रहते हैं। जैसे माँ बाप अपने छोटा बच्चा होता है ना, उसका कितना चिंतन करते हैं, चाहे बच्चा बड़ा होकर के माँ बाप का कोई चिंतन ना करे, अपने ही रंग में रहे। ऐसे ही भगवान जो है वो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो अदृश्य रूप से उसके साथ रहते हैं। तभी कहते हैं कि जिसने गर्भ में भी रक्षा की हो। जब गर्भ होता है तो उस समय गर्भपात का बहुत भय होता है। और भक्तों, जब गर्भपात होता है या गर्भपात कराया जाता है तो जीव को बहुत कष्ट होता है। आप अगर सोनोग्राफी में, टीवी में, ये नेशनल ज्योग्राफी में या डिस्कवरी में मैंने देखा था कि जब वो गर्भपात होता है तो कैसे वो जो अंदर चिमटा डालते हैं गर्भ को निकालने के लिए, तो वो गर्भ ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे कि कहते हैं ना, डर जाता है। इतनी भयंकर तरीके से डर जाता है उस चिमटे को। अभी चिमटे ने टच नहीं किया, यानी कि इसका मतलब ये है कि गर्भ में उसको पूरी सेंसेस, उसको मालूम है मेरे को कितनी पेन होगी इस मृत्यु के लिए। क्योंकि जब गर्भपात होता है वो एक प्रकार की हत्या ही होती है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि जो इसने गर्भ में भी हमारी रक्षा की है वो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे संग है। लेकिन हमारे को विषयों ने इतना घेरा हुआ है कि हम भगवान से व्यापार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हैं। हम भगवान के माथा टेकने जाते हैं उनके मंदिर में तो कुछ लालसा लेके जाते हैं कि कहीं आज माथा टेका, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारा समय अच्छा निकल जाएगा, या हमारे को ये वस्तु मिल जाएगी, हम ऐसा प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भक्तों, भगवान जो कहते हैं वो तो मैं देता ही हूँ जो तू मांगता है, उसके अंदर तो मैं तेरे को देता ही हूँ। क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय गीता के में शायद ये कहा है, मेरे को याद है, कि जो भी आप देवी देवताओं से मांगते हैं या किसी से भी मांगते हैं वो आपका अल्प ज्ञान है। देवी देवता भी आपको वही दे सकते हैं जो मैं निर्धारित करता हूँ, वो भी अपने पास से कुछ नहीं दे सकते। होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने अपनी अर्जी समझिए मिनिस्टर को लगा दी और मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर
ओके करता है कि हाँ ये चीज़ दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। जब तक प्राइम मिनिस्टर ओके नहीं करे, मिनिस्टर उसको नहीं दे सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं से मांगता है उनके द्वारा दिया गया फल भी मेरे द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इससे बेहतर ये क्यों ना हम डायरेक्ट ही मांग लें, डायरेक्ट पीएम के पास मांग लें, क्योंकि हमारे पास तो समर्थ है, हम मानव देह में है, जीव हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो वो कहते हैं कि तू तो मांग रहा है बहुत तुच्छ, शायद मैं तुझे बहुत ज़्यादा देना चाहता था। जैसे कि एक बार एक राजा था, उस घोड़े पे जा रहा था, तो गांव में उसका एक अचकन का बटन टूट गया। बटन टूट गया तो सोने का बटन था। उन्होंने ये आसपास देखा कोई दर्जी है, तो एक दर्जी मिल गया, तो उसने आकर के राजा का बटन लगा दिया एकदम फर्स्ट क्लास। राजा बड़ा प्रसन्न, उसने बोला कितना इसका क्या दाम तुम दे? तो दर्जी सोचा एक अशरफी मांग लेता हूँ, बहुत है मेरे लिए, बहुत बड़ी चीज़ है अशरफी, उन दिनों में बहुत बड़ी बात होती थी। फिर कहता है यार इतना बड़ा राजा है और ये हमारी प्रजा का इतना ख्याल रखता है, इतनी सेवा करता है, और मैंने अगर ज़रा टाँग दिया एक बटन तो क्या हो गया, मेरा कौन सा कोई बहुत नुकसान हो गया? उसने कहा राजा ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा प्रभु, आप जैसी आपकी इच्छा हो, जो आप देना चाहते हो वो दे दीजिए। तो राजा ने उसको 2 गाँव दे दिए। कहाँ तो एक अशरफी मांग रहा था और कहाँ उसको 2 गाँव मिल गए। तो भक्तों यही हमारे साथ होता है, हम भगवान से व्यापार करने जाते हैं लेकिन मांगने की कला भी नहीं आती है। हम तुच्छ वस्तुओं में ही अपना संतुष्ट होकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं भागवत महापुराण को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो। बोल भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, इसी प्रकार जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कुछ मांगने को बोला तो प्रहलाद जी ने उनसे कहा कि आप मुझे वरदान के प्रलोभन में मत फंसाइए। जो इंसान मांगने में पड़ जाता है ना, तो वो 84 से बाहर नहीं निकलता। और मैं तो उस जात में पैदा हुआ हूँ, उस कुल में पैदा हुआ हूँ जो स्वयं मांगने के और कोई काम ही नहीं करते। मेरे पिताजी ने पूजा की मांगने के लिए, मेरे आसपास जितने भी हैं वो सब मांगने के लिए करते हैं। मेरे गुरु इतना मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, किस लिए? शक्तियाँ प्राप्त करने के, वो भी एक प्रकार से मांगने ही है। तो प्रभु आप मुझे विषय भोगों में फंसा करके ऐसा मत करिए। मैं तो जीवन मृत्यु से मुक्त होने के लिए आया हूँ, लेकिन आपने मेरे को इस विषय भोगों में डालने का प्रयोजन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कुछ मांग लो, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मैं फिर से 84 के चक्कर में पड़ा रहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरी समझ गया, तेरी इच्छा को समझ गया हूँ, लेकिन तूने इतने बड़े बड़े दान किए हुए हैं जीवन में, इतने बड़े बड़े कार्य किए हुए हैं, उनका
संचित कर्मों का क्षय करना बहुत आवश्यक है। अब संचित कर्मों को क्षय करने के लिए उन्होंने कहा कि तू एक मनवंतर, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्नु होते हैं, 14 इंद्र होते हैं और 14 ही सब होते हैं, और एक मन्नु, एक इंद्र की जो मनवंतर कहा गया है वो 71 चतुर्युग के बराबर होता है। अब एक मनवंतर तक तू इस ऐश्वर्य को भोग, क्योंकि जो इतना इकट्ठा हुआ है तेरा पुण्य, उसको भोग ले। इसीलिए कहते हैं कि आपने अगर धन बहुत ज़्यादा संचित कर लिया है, कुछ पता नहीं कब आप चले जाएंगे, लेकिन वो धन जो है वो आपको फिर अगले जन्म में फिर मिल सकता है, फिर आपको दोबारा उस तरह से मिल सकता है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हुए तो आपका पाप कर्मों में चले गए तो धन आपका दूसरे इस्तेमाल करेंगे। कई बार ऐसा होता है, सेठ तो दाल का पानी पीता है और नौकर हलवा पूड़ी खाते हैं। तो इस तरह से भक्तों बहुत बार ऐसा होता है। वो कहते हैं सेठ पैदल चलता है क्योंकि उसको डायबिटीज़ है, और जो उसके सेवक हैं वो गाड़ियों में बैठ के घूमते हैं। तो ये क्या है, अपने अपने कर्मों के खेल है। तो उस प्रकार उन्होंने जब कहा तो नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक के दैत्य आधिपत्यों का समस्त भोग स्वीकार करो। एक मनवंतर के लिए तुम इसको स्वीकार करो, यानी कि रिक्वेस्ट की उससे। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञ भोता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों का फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पे शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की गई हुई मेरी स्तुति को जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा वरदान देते हैं कि जो स्तुति तूने की है, जो मेरी लीला गान किया है 43 श्लोक में, अगर कोई उसको भी गा लेगा तो वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता आपके ऐश्वर्य, तेज और सर्वशक्तिमान चर अचर गुरु स्वयं आपको ना जान करके आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। ऐसा मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी ने क्रोध के वेग में सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इससे उन्हें आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता को शुद्ध हो जाए। देखिए ये होता है सच्चा भक्त पुत्र। पिता ने कितना ही द्रोह किया हो, कितना ही कुछ किया हो, लेकिन उसने अपने पिता के लिए मोक्ष मांगा। इतना होने पर भी उसके पिता ने उसको कितना कष्ट दिया, लेकिन उसने उसके लिए भगवान से कहा कि आप इसको क्षमा कर दो और मेरे पिता को मोक्ष दे दो, इनको नरकों में मत डालो, इनको कृपा करो इनके ऊपर। देखिए ये होती है भक्त की एक
अच्छे पुत्र की कैरेक्टर, इसको बोलते हैं ना कि सपूत का ये कैरेक्टर है कि बाप कितना ही कष्ट दे रहा हो, कैसे ही रख रहा हो, लेकिन ये आजकल थोड़ा कलयुग है, कहीं कमी रह जाए तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। और यहाँ तो पिता ने इतना कष्ट दिया और उसने इतना उनके लिए मोक्ष मांगा। तब नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए हैं, इसकी तो बात ही क्या। यदि उनकी 21 पीढ़ियाँ पितृ होते तो उन सब के साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। देखिए कहाँ क्या वरदान दे दिया कि 21 पीढ़ियाँ अगर जो पितृ होते, जो ऑलरेडी मर चुके हैं, वो भी तर जाते। और इतना ही नहीं, आने वाली 21 पीढ़ियाँ में जो भी तेरे कुल में पैदा होगा वो भी तर जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि कितना बड़े भक्त थे प्रहलाद जी। उनकी भक्त कहते हैं ना, प्रहलाद जी का सिमरन करते ही हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। ये कथा जो है भक्तों इसलिए नहीं गाई जाती कि एक रोमांच के लिए, एक मनोरंजन के लिए इसको जाना जाए। ये कथा होती है हमें पवित्र करने के लिए। और हमारे साथ जब हम ये कथा को किसी और के लिए गाते हैं तो हमारे साथ अनेकों दृश्य अदृश्य जीव भी पवित्र हो जाते हैं। आप ये मत समझिए कि आप कथा अकेले गा रहे हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पर हो सकता है कई लाखों आत्माएं आपके रूम में हो और आपको तो नज़र नहीं आए, क्योंकि आत्मा अदृश्य है। और जब वो श्रवण करती है तो कई बार आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। आपने धुंधकारी की कथा सुनी थी। धुंधकारी जो था उसका कल्याण कब हुआ? जो वो प्रेत बन गया था, अदृश्य था, और उसने भागवत कथा सुनी तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जबकि प्रेत को मोक्ष दिलवाने की कोई विधि नहीं थी। सब तरफ से, सब शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा था कि प्रेत का मोक्ष कैसे हो सकता है। तो भक्तों, अगर कोई भी ना हो, आप एकांत में अगर भागवत पढ़ें तो ऊंचे स्वर से पढ़िए, ताकि जो आत्माएं वहाँ पर विराजमान हैं आपके रूम में, आपके संग, वो भी उसको श्रवण करके पुण्य प्राप्त कर लें। और उनके जो पुण्य प्राप्त करेंगी उसका फल आपको भी लगेगा। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये नहीं सुनने चाहिए, तो आप बेशक शांत अपने मन में पढ़िए, लेकिन जब एकांत में हो तो उच्च स्वर से पढ़िए, तो आपका भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। आगे भगवान ने कहा, मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले मेरे प्रेमी भक्त जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वह स्थान चाहे कीकट ही क्यों ना हो, पवित्र हो जाता है। तभी आप देखिए कई साधुओं के दर्शन करने के लिए लोग घोर जंगल में जाते हैं, वो दूर कहीं संत बैठे हुए उनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का सिमरन कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है। एक बार ऐसा हुआ भक्तों, एक भिखारी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक बहुत गरीब आदमी था। उसको राजा की बेटी से प्रेम हो गया, यानी कि उसने राजा की बेटी को देख लिया, और आपको मालूम है आँखें हमारा कैमरा है, वो दृश्य पकड़ करके हृदय में ले गया और उसके मन में आया कि मैं किसी तरीके से करके इस लड़की से विवाह करूं। और वो कौन थी? वो राजा की बेटी थी। और साथ में ये भी भय था कि अगर राजा को पता चला कि मैं राजा की बेटी को देखता हूँ तो राजा मरवा ना दे। तो उसने, मंत्री जो था उसको थोड़ा पहचानता था राजा का, उसने मंत्री से कहा, यार मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह जो है ना राजा की बेटी से हो जाए।
उसने कहा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले ऐसा है, राजा भी अपने बेटी के लिए दामाद देख रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो मेरा दामाद हो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो और पूर्ण रूप से आइसोलेटेड रहता हो, एकदम शांत कुटिया में रहता हो, कोई उसको दुनिया की किसी चीज़ से लालसा ना हो, कोई धन से किसी चीज़ से लालसा ना हो, क्योंकि वो अपना भी जीवन सुधार देगा और मेरी बेटी का भी जीवन सुधार देगा। तो एक काम कर, ये जंगल में चला जा, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गा, भागवत गीता का पाठ करता रहे। तो मैं कुछ दिनों में इसको समझा बुझा करके राजा को वहाँ लाऊंगा। वो तेरे को इस हाल में देख करके बहुत प्रसन्न होगा। वहाँ पर तू जरा भगवे कपड़े जरा अच्छे से, या पुराने फटे हुए कपड़े थोड़ा लंगोट पहन के रहना। बोला ठीक है। वो वहाँ गया। 2-3 महीने बाद राजा जो था वो मंत्री के साथ जंगल में गया। जंगल में जाकर के उसकी कुटिया में गए, तो वहाँ पर वो लंगोट पहन के बैठा हुआ था और भगवान का श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम आनंद से कीर्तन कर रहा था। तो जब उसने मंत्री ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि वो पहचानता था, क्या कर रहे हो? कहता मैं प्रभु का भजन करता हूँ और वैराग्य मेरे को बहुत है, एकदम संतुष्ट, बड़ा प्रसन्न हो। तो ये बोले ये महाराज हैं, कहते हैं। उसने उसको नमस्कार किया, हाँ, जबकि वो जानता था ये महाराज हैं, फिर भी उसने ऐसा किया जैसे कि मैं नहीं जानता। फिर उसने कहा कि ये आए हैं, इनकी इच्छा है कि इनकी पुत्री का विवाह, ये लड़का ढूंढ रहे हैं तुम्हारे जैसा, जो कि पूरा वैराग्य से युक्त हो, पूरा अपने उसमें भगवान की भक्ति में खोया हो। बातचीत हुई, राजा को वो लड़का पसंद आ गया। तो राजा ने कहा तुम हमारे महल में आना वहाँ। तो हम उसको महल में न्योता दिया भोजन के लिए और राजा चला गया। और ये इंसान जो था ये वहाँ बैठा हुआ। क्या हुआ कि बजाय राजा के महल में जाने के और डीप जंगल में चला गया। मंत्री ने ढूंढा, नहीं मिला, कहाँ गया पता नहीं। फिर उसके 2-3 साल बाद उसकी उस मंत्री से भेंट हो गई जंगल के अंदर। तो मंत्री ने कहा अरे तेरे को तो तेरा मन चाहा वर तुझे मिल गया था, तो तूने ये क्या करा? तूने तो कहते हैं थाली में आया हुआ भोजन फेंक दिया। तो उसने आगे से जवाब दिया, कहता मंत्री जी, जब मैंने भगवान श्री कृष्ण के नाम का केवल ढोंग किया तो राजा चल के मेरी कुटिया में आ गया, और जब अब मैं भक्ति कर रहा हूँ तो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो गया। अब बताओ महाराज के राजा बड़ा है या परमात्मा बड़ा है? मैं जीवन का वो उद्देश्य प्राप्त कर चुका हूँ, वो राज्य प्राप्त कर चुका हूँ जो बड़े बड़े राजा लोग भी जिसके लिए ललायत रहते हैं। मेरे को वो स्थान मिल चुका है। मैं प्रभु की शरण में रहता हूँ और प्रभु से बातें करता हूँ, और मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, हर वस्तु मेरे पास है। तो मंत्री को बड़ा अचंभा हुआ। तो ये होता है कि जब इंसान ढोंग के लिए ही करता है, लेकिन जब भक्ति में डूब जाता है तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। और वो अनंत कहते हैं बताया नहीं जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि गूंगे को आप शक्कर खिलाओ और पूछो इसका टेस्ट क्या है, वो क्या करेगा? हों करेगा। फिर उसको नमक खिलाओ, उससे पूछो इसका टेस्ट क्या है, फिर भी वो करेगा हों करेगा, वो बता नहीं सकेगा कि इसका क्या टेस्ट है। ऐसे ही भक्तों जो भक्ति में बढ़ जाते हैं वो भगवान के अनुभव का क्या अनुभव कर सकते हैं ये बता नहीं सकते हैं। ये अपने को स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है कि हमने क्या किया है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ प्रेमी भक्तजन निवास करते हैं वो चाहे कैसा ही स्थान हो, भगवान ने कहा वो
तीर्थ बन जाता है, वो पवित्र हो जाता है। दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझसे अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। देखिए, यहाँ भगवान ने क्लियर कर दिया कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो और उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। हालांकि मैं नहीं मारा है, क्यों कि यहाँ पर भगवान के अंश थे। अगर 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते, पूर्ण रूप से आए होते, तो उनको मोक्ष मिल जाता। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।